Assalamualaikum friends, my name is Shah Saud and you are watching Easy Engineering Tutorials. Today we will discuss how to calculate the quantity of various material used in a cement concrete slab. The material we like to find is cement, sand and coarse aggregate. So let's suppose a slab of length 20 meter. Assume that the breadth of the slab is 10 meter and the thickness of slab is 12 centimeter. तो आपको ये पता है कि किसी भी वर्क में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करने के लिए रेशो का एक सिंपल सा फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, quantity of sand, quantity of coarse aggregate is equal to a ratio of that material. So ratio of cement divided by sum of ratio multiplied by dry volume of concrete. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले में जो अननोन एलिमेंट्स है हम उस अननोन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे. सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमको ये फाइंड करना है इज इक्वल टू रेशो ऑफ सीमेंट. सो लेट्स सपोज दैट द कंक्रीट मिक्सिंग रेशो इज 1:2:4. You know that the first element of the ratio indicates cements, the second element of the ratio indicates sand, and the third element of the ratio will indicate coarse aggregate. So ratio of cement is 1 divided by sum of ratio, and sum of ratio is 1 plus 2 plus 4 is 7. So sum of ratio is 7 multiplied by dry volume of concrete. और हमने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को फाइंड करना है. ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने से पहले हम वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को फाइंड करेंगे. तो दोनों में डिफरेंस क्या है. सपोज कंक्रीटिंग के लिए हम कंक्रीट के मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल यानी जो सीमेंट है वो फाइन एग्रीगेट्स यानी सैंड के फोर्स के अंदर घुस जाता है और इसी तरह सैंड कोर्स एग्रीगेट के फोर्स के अंदर घुस जाता है. इसलिए जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और हम मार्केट से जो मटेरियल लाते हैं वो अलग अलग लाते हैं. सीमेंट अलग लाते हैं, सैंड अलग लाते हैं और कोर्स एग्रीगेट्स को अलग लाते हैं. अगर हम अलग अलग वॉल्यूम को निकालें और फिर आपस में ऐड करें तो ये वॉल्यूम ज़्यादा होगी. इस वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम कहते हैं और अगर एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाए वाटर की मौजूदगी में तो इसको हम वेट वॉल्यूम कहते हैं और ये वॉल्यूम कम होगी क्योंकि जो फाइन मटेरियल है वो कोर्स मटेरियल के फोर्स के अंदर घुस जाता है इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है. तो इस वॉल्यूम को हम वेट वॉल्यूम कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट वॉल्यूम को फाइंड करेंगे और इसके बाद एक ख़ास रेशो से, एक स्पेसिफिक रेशो से हम वेट वॉल्यूम को ज़रब देंगे तो वो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट वॉल्यूम को फाइंड करेंगे और आपको पता है कि वॉल्यूम दरअसल में 3 डायमेंशन का हासिल ज़रब होता है. सो वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंक्रीट यानी लेंथ ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ द स्लैब. सो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्लैब. Our length of the slab है 20 meter. So 20 meter multiplied by breadth of the slab. Our breadth of the slab है 10 meter. So multiplied by 10 meter multiplied by thickness of the slab.
और थिकनेस ऑफ द स्लैब है 12 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइड बाई 100, सो इससे आ जाएगा 0.12 मीटर। सो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 24 क्यूबिक मीटर। अभी हम इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब मैंने पहले भी बता दिया कि ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वेट वॉल्यूम कम होता है, इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़रब देंगे तो ये ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्पेसिफिक वैल्यू है 1.54, कंक्रीट के लिए है 1.54। इसी तरह जो मार्टर है उसके लिए 1.27, 1.30, 1.35 तक लोग लेते हैं, मगर कंक्रीट के लिए है 1.54। तो इस वेट वॉल्यूम को हम 1.54 से ज़रब देंगे तो ये ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट will be equal to 24 multiplied by 1.54, so this is equal to 37 cubic meter। अभी हमको पता है कि मटेरियल किस तरह फाइंड किया जाता है, पहले भी मैंने फार्मूला लिख दिया है, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, so quantity of cement is equal to, so quantity of cement, quantity of cement, so ratio of cement, so ratio of cement हमारे पास है 1, so 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो, और सम ऑफ रेशो है 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 37 क्यूबिक मीटर। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, सो इससे आ जाएगा 5.28 क्यूबिक मीटर। अभी ये आ गया हमारे साथ 5.28 क्यूबिक मीटर। और मार्केट से जब हम सीमेंट लाते हैं तो वो बैग्स में लाते हैं, ना कि क्यूबिक मीटर में लाते हैं। तो इसको हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये लाजिमी पता होना चाहिए कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, इसकी जो वॉल्यूम है वो है 0.035 क्यूबिक मीटर। तो हम इसको 1 बैग की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डिवाइड बाई 0.035 क्यूबिक मीटर। सो क्यूबिक मीटर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो द रिजल्ट विल बी 150 बैग्स। अगर आपके पास इस तरह का स्लैब हो, इसकी डायमेंशन 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर हो और थिकनेस 12 सेंटीमीटर हो, और आपने कंक्रीट का रेशो ये इस्तेमाल करना हो 1:2:4, तो इस तरह के स्लैब के लिए आपके पास 150 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। नाउ क्वांटिटी ऑफ सैंड, सो क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू, सेम फार्मूला है, रेशो ऑफ सैंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो रेशो ऑफ सैंड है 2, सो 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो, और सम ऑफ रेशो है 7, 1 + 2 + 4, सम ऑफ रेशो है 7
मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 37, सो 37 क्यूबिक मीटर। सो इससे आ जाएगा 10.57 cubic meter. So now we will calculate quantity of coarse aggregate यानी quantity of बजरी. So quantity of बजरी is equal to रेशो ऑफ बजरी या रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आपने जो भी इस्तेमाल करना है, आपने क्रश इस्तेमाल करना है, आपने सादा बजरी इस्तेमाल करना है। सो रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट, सो रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 4, सो 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो, एंड सम ऑफ रेशो इज 7, सो डिवाइड बाई 7 multiplied by dry volume of concrete. Our dry volume of concrete है 37 cubic meter. So quantity of बजरी या quantity of coarse aggregate is 21.14 cubic meter. So thank you.